रहमत अली दोस्तों, नवरात्रों में या किसी भी पर्व त्योहार पर हम अखंड दीपक जलाते हैं। इसका अर्थ होता है जो दीपक खंडित ना हो और जब तक का हम संकल्प लें तब तक वह दीपक जलता रहना चाहिए। दोस्तों, दीपक हमारी पूजा का, हमारी आराधना का, भक्ति का, कर्म का साक्षी होता है, अग्निदेव का स्वरूप होता है। और जब हम नवरात्रों में दीपक जलाते हैं तो यह माता का ही स्वरूप होता है। दीपक चाहे आप पीतल का ले लें, बड़े साइज का हमें दीपक लेना होता है। चाहे तो आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। और अगर आप पीतल के अलावा मिट्टी का दीपक लेते हैं तो आप उसको 24 घंटे पानी में अवश्य रूप से भिगोकर रखें ताकि वो घी तेल को ना सोखे और अच्छी प्रकार से हमारी जोत जलती रहे। इस प्रकार का छोटा दीपक, जो ये दीपक होते हैं ये छोटे होते हैं और इसकी ये वाली बाती होती है, ये हमें नहीं लेनी है। और एक इस तरह की भी बाती होती है, तो ये नहीं लेना हमें अखंड जोत के लिए, और ये भी नहीं लेना, तो वो बिल्कुल भी ना लें। ये छोटा दीपक और फूल बाती अखंड जोत में बिल्कुल भी नहीं जलाई जाती है, क्योंकि ये जोत आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। और जोत का मुख सदैव पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही हमें रखना है। और सबसे पहले हमें एक चौकी बिछानी है शुद्ध करके, उसके ऊपर एक लाल या पीले रंग का आप वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद आप माता रानी की एक मूर्ति को स्थापित करेंगे जिनकी आपने पूजा करनी है। और माता रानी के दाहिने तरफ आपको कलश स्थापित करना है और बाईं तरफ आपको जोत रखनी है। और एक मान्यता तो ये भी है कि अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो वो माता रानी के बाईं तरफ आता है और उसको बाईं तरफ रखना चाहिए। और अगर आप शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो वो माता रानी के दाहिने तरफ रखा जाता है। तो इस प्रकार से हमें दीपक को भी आसन देना होता है। जो हम अखंड जोत जला रहे हैं उसको भी एक आसन देना है, तो उसके खाली नहीं रखा जाता, सीधा ऐसे ही नहीं रखा जाता। तो उसके नीचे हम चावलों से अष्टदल कमल बनाएंगे। तो सबसे पहले जो चावल है हमारे, जो कि हमें घर में ही मिल जाते हैं, उनको हमने रंगना है। तो चावलों को मैंने ये केसर भिगो के रखा हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। मैं अच्छी तरह से दिखा देती हूँ। तो थोड़ा केसर की स्ट्रिंग्स ली हैं, उसके अंदर मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है। तो इसको जब पानी से सारा इसका कलर आ जाएगा केसर का, तो मैं साथ साथ इसी वीडियो में बता रही हूँ कि चावल कैसे रंगे जाते हैं। तो उसमें आप चावल को डाल देंगे और फैला देंगे एक प्लेट में या किसी पेपर के ऊपर, ये सूख जाएंगे। तो ये इस केसरी ये कलर के चावल बन जाएंगे। अगर आपको येलो चावल बनाने, येलो कलर चाहिए, तो आप हल्दी को थोड़ा गीला करके सेम इसी तरह से आप चावलों को पीले रंग का भी रंग सकते हैं। अगर हरे रंग के चाहिए तो आप उसके लिए कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मार्केट से आप कोई भी कलर ले आए, ग्रीन कलर चाहिए या ब्लू कलर चाहिए, वैसे कलर ला के आप उनको भी रंग सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आप चावल कैसे रंगे। तो अब जो आपने दीपक के लिए चावल रखने हैं, तो अभी मैंने चावल रंगे नहीं है क्योंकि आज नवरात्रि नहीं है। तो चावलों को हम आसन देंगे कलश के नीचे, रंगीन चावलों को, और उसका हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो चावलों को हमने एकदम से गोल बिछा देना है और पहले सीधी इस तरह से खड़ी करनी है लाइन, फिर इस तरह से करनी है। तो अष्टदल कमल वैसे तो बहुत तरीके से बनाया जाता है, ये मैं सिंपल तरीका ही बता रही हूँ। और फिर इनके बीच में भी एक एक लकीर करेंगे। वैसे सच बताऊं तो मुझे अष्टदल कमल अच्छे से बनाना आता भी नहीं है, पर मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ बनाने की। जो कि मैं अष्टदल कमल बना चुकी हूँ। तो इसके बीचों बीच में हमें 1 रुपये का एक सिक्का रखना है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। खाली नहीं रखना अपनी जोत को, और उसके ऊपर फिर हमने अपनी जोत को विराजमान करना है। और जोत के ऊपर हमने एक कलावा बांधना है। हमें जो इसके अंदर बत्ती डालनी है अखंड जोत की, तो आप कलावा मिलता है मार्केट में इस तरह से, तो आप कलावा ले आएँ और उसकी भी हम बाती बना सकते हैं। चाहे तो आप मार्केट से तैयार बाती भी ला सकते हैं इस तरह की। ये तैयार कॉटन की, कलावे की ही बनी हुई बाती होती है, प्योर कॉटन की, ये भी ला सकते हैं आप। नहीं तो आप रुई की भी बाती बना सकते हैं, कच्ची रुई से। तो मार्केट में इस तरह से पूजा के लिए
कच्ची रुई मिलती है, तो आप कच्ची रुई से भी आप बाती बना सकते हैं। तो रुई से बाती बनाने के लिए हमें रुई को अपने हाथ से इस तरह से धीरे धीरे खींचना होता है, आगे आगे बढ़ाना होता है। और आप ध्यान रखें, जब आप बाती बनाएं तो बाती आपकी ज़्यादा मोटी भी नहीं बननी चाहिए और पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से लंबी हो जाएगी बाती, इसको आप खींचते रहेंगे तो इस तरह से हम रुई को आगे खींचते जाएंगे और बाती हमारी बनाने के लिए रुई आगे बढ़ती जाएगी। और फिर उसको हाथ से बटना होता है, हमें 1.25 हाथ की बाती बनानी होती है। तो इसको बहुत आराम से हमें बटना है हाथ से, और बाती बिल्कुल आराम से बनाकर जब ये 1.25 हाथ की हो जाए तो उसको हमें नापना होता है। तो आप इस तरह से रुई की बाती भी बना सकते हैं। और आप अगर कलावे की बना रहे हैं तो आप सिंथेटिक धागा ना लें, जो कलावा सिंथेटिक होता है वो नहीं लेना है, हमें इस तरह का लेना है, कॉटन का। और इसको हमने अपने हाथ से नापना होता है कि हमारा ये यहाँ से कोहनी से लेकर, ये किसी की हेल्प से करें, आप अकेले नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने पहले एक हाथ इतना नापना है और उसके बाद हमें फिर इसके आगे हमें यहाँ से दोबारा नापना है। तो ये हमारा 1.25 हाथ का धागा हो जाएगा। अब इससे थोड़ा एक्स्ट्रा और ले लेंगे और इसको फिर हम डबल करेंगे धागे को। और फिर इसको भी हमें करने के बाद बटना होता है, एक जने को पकड़ा के, जैसे ये गोल गोल बट के ये बाती तैयार हो जाएगी। और अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप सीधा तरीका है कि आप मार्केट से बनी हुई बाती ही ले आए इस तरह की, और उसको फिर अपने जो आपने ये दीपक जलाना है उसमें डालना होता है। तो हमें बाती की मोटाई को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। और बाती की मोटाई आप देख लें इतनी हो बन जाए, अगर आप रुई से या कलावे से बना रहे हैं, क्योंकि इसकी जो लौ होती है अगर मोटी होगी तो वो उसकी लौ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ना ज़्यादा हमें तेज़ लौ रखनी है अपने दीपक की, और ना ही बहुत कम रखनी है, मध्यम आकार की रखनी है। फिर हम इसके अंदर ये बना होता है जोत के अंदर अखंड वाली जोत जो होती है, तो ये निकाल लेंगे उसके अंदर से, और इसके अंदर हमें अपनी बाती को पिरोना होता है। अगर आप मार्केट वाली बाती डाल रहे हैं तो वो डालने के बाद बस ये ध्यान रखें कि बाती 1.25 हाथ की हो, चाहे वो मार्केट वाली हो, चाहे वो घर की बनी हुई हो और कलावे से, और चाहे वो रुई से बनी हुई हो। 1.25 हाथ की बाती लेनी है और लौ हमेशा मध्यम रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें हमने घी डालना है। तो आप ध्यान रखें घी को एकदम से ऊपर तक ना भर दें पूरा, क्योंकि जो एकदम ऊपर तक भर देते हैं ये सोच के कि चलो 24 घंटे चल जाएगी, तो पूरा नहीं भरना है हमें। तो उसको हमें हमेशा आधे से थोड़ा ऊपर, यानी कि ऊपर गर्दन तक छोड़ देना है। और उसके बाद 24 घंटे के बाद हमें फिर उसको चेक करना होता है बाती को कि ऊपर जो जल रही है वो ठीक है या नहीं। अखंड जोत आपको तभी जलानी है जब जोत के पास कोई ना कोई रहे। यदि आपका घर बंद हो जाता है, सब लोग वर्किंग हैं, घर पर ताला लगा रहता है, तो आप अखंड जोत बिल्कुल भी ना जलाएं। यदि फिर भी आप जलाना चाहते हैं तो आप घर के पास किसी मंदिर में जाकर आप एक अखंड दीपक दे आएँ और घी दे आएँ, या तेल जो भी आपने देना है तिल का तो वो दे आएँ, और जितना भी खर्चा है तो वो दे दें साथ में। और नवरात्रि के दिनों में आप दिन में जाकर एक बार दर्शन भी कर लें जोत का, तो आप इस तरह से अब वो आपकी अखंड पूजा ही मानी जाएगी। लेकिन घर पर अगर आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो तभी जलाएं जब आप सेवा कर पाएँ जोत की। जोत माता का ही स्वरूप होती है, अखंड जोत का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ये माता रानी की कृपा से सदैव जलती रहती है, उन्हीं की इच्छा होती है। यदि बार बार बंद भी हो जाए तो चिंता की कोई बात भी नहीं होती है, लेकिन तभी जलाएं जब आप सारे नियमों का पालन कर सकें। बाती को अखंड दीपक के बीच में इस हिस्से को खोलकर, जैसे मैंने अभी ये लगा के दिखाया, तो इस तरह से जलाना है आपने। और जोत वैसे तो बहुत ज़्यादा वो नहीं होता कि आपने विचार नहीं करना चाहिए कि आपका जो घी है वो कैसा है, बस आप ध्यान रखें कि वो शुद्ध गाय का ही होना चाहिए। और आजकल तेल जो मिलता है तिल का वो भी डुप्लीकेट भी आ रहा है, तो आप तेल शुद्ध ही लें तिल का, तो आप उससे भी जला सकते हैं, उसमें कोई वहम नहीं होना चाहिए। हम सारी तैयारी कर लेते हैं और जोत को प्रज्वलित करते हैं। तो सबसे पहले हमें गणेश जी का आवाहन करना है, माता रानी का ध्यान करते हुए, आवाहन करते हुए।
फिर साथ साथ हमने माता रानी का जयकारा लगाते हुए दीपक को प्रज्वलित कर देंगे और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आपकी कृपा से हमें ये ज्योत अखंड दीपक जलाया है, आप इसकी रक्षा स्वयं करें, क्योंकि हम एक तुच्छ प्राणी हैं, हम आपकी ज्योति की क्या रक्षा कर सकते हैं। आप स्वयं इसकी रक्षा करेंगी और आप हमें भी शक्ति प्रदान करेंगी। फिर दीपक जलाकर प्रार्थना करके दीपक का भी हमें पूजन करना होता है। तो जो दीपक को जलाया है उसको हमने धूप दीप दिखाना है अच्छी तरह से, उसको तिलक करना है कुमकुम से, रोली से, उस पर अक्षर चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं और फिर उस दीपक को, जो अखंड दीपक जलाया है, उसको हमें भोग भी लगाना है। और जब हम सुबह शाम पूजा करते हैं तो उस जैसे हम कलश की पूजा करेंगे, कलश हमारा दाहिने ओर होगा, कलश की पूजा करेंगे सुबह शाम, सेम वैसे ही हमें अपनी अखंड ज्योत की भी दोनों टाइम पूजा करनी है। वैसे दोस्तों, घर में अखंड जो दीपक जलाते हैं उससे हमारे घर में जितने भी वास्तु दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, घर में पॉजिटिविटी आती है और आध्यात्मिकता आती है। तो जब भी आप ज्योत को ठीक करेंगे तो साथ में छोटा दीपक जला सकते हैं। तो आप छोटा दीपक इस तरह से मिट्टी का भी ले सकते हैं और इस तरह का भी जो दीपक होते हैं वो भी ले सकते हैं आप। तो उसमें थोड़ा सा ही घी डालना है और अपनी फूल बाती को लगाकर इसमें जलाएं, क्योंकि इस दीपक से हमें पूजन कुछ नहीं करनी है। और दीपक को हमने घी से डाल के, या ये वाला दीपक लें या इस तरह की बाती लगा के ये, और इस जोत से हमें इसको जलाना होता है ठीक करने के लिए। क्योंकि जो जोत जलती है कुछ घंटों के बाद, 12-13 घंटे के बाद इसमें कार्बन आ जाता है, काला काला पड़ जाता है, तो उसको हमें खींचना होता है ऊपर। कार्बन को हटाने के लिए हमें पहले इस दीपक से हम इस जोत को, छोटी वाली को जला लेंगे और साइड में रख लेंगे अपने पास। और फिर हमने इसको ऊपर बढ़ाना है, जैसे ये थोड़ी नीचे हो ये समझ लो, इसको ऊपर बढ़ाना है, काला काला हटा देंगे। और अगर इसको हटाते समय आपकी जोत अगर बुझ जाती है तो आप परेशान ना हो, कोई चिंता ना करें, क्योंकि आपने इसकी लौ इस छोटे दीपक में ले ली है। और फिर इससे आप इस जोत को जगा सकते हैं या इस वाले दीपक से भी जगा सकते हैं, और तब ये आपकी अखंड ज्योत ही कहलाएगी। ये ऐसा नहीं है कि ये जोत अगर ठीक करते टाइम बुझ गई है या मंदी हो गई है और आप इससे जला रहे हैं तो ये आपकी अखंड ज्योति कहलाएगी। इसीलिए नवरात्रों के दौरान जब आपका अखंड दीपक जगता है तो आप इस तरह का एक प्लकर भी लाकर रखें, नया प्लकर लेकर आए मार्केट से, और इसको ज़रूर रखें, क्योंकि इसी की हेल्प से आप अपनी बत्ती को ऊपर कर सकते हैं। और किसी कारणवश जोत बुझ जाती है तो आप माता रानी से क्षमा याचना करें, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। माता रानी से प्रार्थना करें कि ये गलती से हुआ है। और साथ ही आज मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है कि नवरात्रि में अखंड ज्योत के लिए कौन कौन सा दीपक इस्तेमाल होता है। तो एक तो मैंने ये दीपक दिखाया कि इस तरह का दीपक जलाया जाता है, ऐसा भी दीपक आप जला सकते हैं, और इस तरह से मिट्टी का भी। और मिट्टी का लिया है तो उसको पानी में सोखना ज़रूर है, और छोटे दीपक साथ में जलाएं बड़ी जोत को ठीक करने के टाइम पर, और प्लक्कर भी ज़रूर रखें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माता रानी आप सबका कल्याण करे। जय माता दी।